प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको ऑनलाइन वीडियो लेकर के आया हूँ। उसमें मेरा विषय है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और आज का मेरा टॉपिक है छात्र शिक्षण की विशेषताएं। छात्र शिक्षण की वह कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनके अंतर्गत हम छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, प्यूपिल टीचरों का ठीक प्रकार से विकास करते हुए अच्छे अध्यापक बना सकते हैं। इन सारी बातों पर अब एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले भी मैं आपको कई वीडियो लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत मैंने छात्र शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में आपको बताया था, छात्र शिक्षण के महत्व के बारे में बताया था, छात्र शिक्षण की आवश्यकताओं के बारे में बताया था। तो आज हम छात्र शिक्षण की विशेषताओं के बारे में हम बता रहे हैं, जिसमें हम छात्रों को किस प्रकार से, भावी टीचरों को किस प्रकार से हम शिक्षा के नवाचारों को, शिक्षण की प्रक्रियाओं को, शिक्षण की विभिन्न प्रकार की योजनाओं को किस प्रकार से प्रभावित शिक्षण हम उनको करा करके अच्छे टीचरों का निर्माण कर सकते हैं, तो समाज एवं राष्ट्र के लिए हमें लाभदायक हो। इन सब बातों को देखते हुए हम एक एक बिंदु पर आज चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा विशेषता है व्यापक प्रक्रिया। व्यापक प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखें, बातचीत करें तो हमारा आता है कुशल एवं योग्य शिक्षकों का निर्माण। कुशल एवं योग्य शिक्षकों का हम किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं? जब तक हम व्यापक प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, जब तक ऐसी शिक्षण की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, तब तक हम कुशल एवं योग्य शिक्षकों का निर्माण नहीं कर सकते। और कुशल एवं योग्य शिक्षकों के निर्माण के लिए हमें कई प्रकार की जानकारियों का होना अति आवश्यक हो जाता है। वो जानकारी कि हम किस प्रकार से कुशल एवं योग्य शिक्षकों के निर्माण के लिए हम कौन कौन सी उन योग्यताओं का ध्यान रखना चाहिए, उन विषय वस्तु का ध्यान रखना चाहिए, उस पाठ्यक्रम का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से हम कौशलों को ध्यान में रखते हुए योग्य शिक्षकों का हम निर्माण कर सकते हैं। जैसे कोई भावी टीचर है या प्यूपिल टीचर है जो कि ट्रेनिंग कर रहा है, प्रशिक्षण वो ले रहा है, उन प्रशिक्षणार्थियों को हम जब प्रशिक्षण में कई प्रकार की ऐसी कौशलों का निर्माण करना सिखाते हैं ताकि आगे जा करके वो अच्छा टीचर बन सके। उन कौशलों को, एक एक कौशल को वो ठीक प्रकार से सीख सके, और सीखने के पश्चात उनमें इस प्रकार के निर्माण हो जाए कि जब भी वो शिक्षण कराने जहाँ कहीं भी जाएगा तो उनके लिए सरल एवं किसी भी प्रकार की कठिनाई उनको नहीं होगी। इसलिए हमें योग्य एवं कुशल जो शिक्षकों का निर्माण करने के लिए व्यापक प्रक्रिया को जानना आवश्यक है। और व्यापक प्रक्रिया के अंतर्गत में उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना होता है कि सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और ज्ञानात्मक, प्रयोगात्मक, कौशलात्मक, रुच्यात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, ये सभी कौशलों को या ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार हम कई प्रकार के हम उद्देश्यों को ध्यान में रखें तो कई प्रकार से हम कुशल एवं योग्य शिक्षक के निर्माण में हम अच्छा बना सकते हैं। तो इन प्रकार के लिए व्यापक प्रक्रिया को जानना अति आवश्यक हो जाता है। विषय वस्तु का चयन करना भी हमें आना चाहिए, मूल्यांकन प्रक्रिया भी हमें आनी चाहिए, और बालकों की रुचि, अभिरुचि, योग्यताओं का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि बालक किस प्रकार से पढ़ना चाहता है। उस प्रकार से ही हम इस प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसी प्रक्रिया को हम अध्यापकों को बताएं ताकि हम अच्छे अध्यापकों का निर्माण कर सके, कुशल अध्यापकों का निर्माण कर सके। ये व्यापक प्रक्रिया के अंतर्गत ही संभव है। जब तक हम शिक्षण की या शिक्षा में जो चीज़ें चल रही है उन चीज़ों को जब तक हम प्रशिक्षणार्थी को नहीं समझाएंगे, विद्यार्थियों को नहीं समझाएंगे, छात्रों को नहीं समझाएंगे, तब तक ये प्रक्रिया हमारी कारगर सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए व्यापक प्रक्रिया के अंतर्गत हम संपूर्णता को लिए हुए चलते हैं कि छात्र अध्यापक में या छात्रों में इस प्रकार का ज्ञान दें कि छात्र उन सारी चीज़ों को सीख जाएं और कुशलता अपना ले, और कुशलता अपनाते हुए जो शिक्षक में जो योग्यता होनी चाहिए उसको वो प्राप्त कर ले, ताकि जब भी वो विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाए, विद्यालय की व्यवस्थाओं के अंतर्गत, विद्यालय के छात्रों की रुचि के अंतर्गत, अभिरुचि के अंतर्गत, योग्यता के या क्षमता के अंतर्गत हम विद्यार्थियों को अच्छा लाभ दे सके। ऐसी जो व्यापक प्रक्रिया उसके अंतर्गत हम जो छात्र शिक्षण की विशेषताओं का हम इसमें निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए योग्य शिक्षकों के निर्माण में हम सभी चीज़ों को देखते हैं कि हम विषय वस्तु का भी इस प्रकार से चयन करें
या पाठ की ऐसी तैयारी करके जाएं कि हमारे जो भी हम छात्रों को जो पढ़ा रहे हैं वो स्थायी ज्ञान उनको मिल रहा है, छात्र ठीक प्रकार से समझ में उनकी आ रही है, या हमें जो सहायक सामग्री जो छात्र अध्यापक या अध्यापक छात्र अध्यापक को पढ़ाने के लिए ले जा रहा है उनसे छात्र अध्यापक ठीक प्रकार से समझ रहे हैं और वो समझते हो वो भी ऐसी प्रक्रिया अपनाएं ताकि वो भी सहायक सामग्री बनाना जान जाए और जानने के पश्चात छात्रों को अच्छा शिक्षण वो करा सके। इन सारी चीज़ों के निर्माण के लिए कुशल एवं योग्य शिक्षकों के निर्माण करने में हमें व्यापक प्रक्रियाओं का होना अति आवश्यक हो जाता है। अगला है व्यावसायिक अनुभव से संबंधित। व्यावसायिक अनुभव से संबंधित अगर हम बात करें तो व्यवसायिक अनुभव से संबंधित हमारी छात्र शिक्षण की विशेषता में हमारा दूसरा बिंदु आता है जिसमें है शिक्षण व्यवसाय से संबंधित हमारा कार्यक्रम चलता है। शिक्षण व्यवसाय से संबंधित जो भी हमारा कार्यक्रम है वो व्यवसाय अनुभव से संबंधित होता है कि शिक्षण व्यवसाय से संबंधित हमारा जो कार्यक्रम रखा जाए जिसमें हम संपूर्ण सैद्धांतिक व्यवहारिक ज्ञान का ध्यान रखें। हमारा जो भी हमारा सैद्धांतिक प्रक्रिया है या व्यवहारिक प्रक्रिया है या प्रयोगात्मक जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हम इस व्यवसायिक अनुभव से संबंधित हम ज्ञान दे सकते हैं। ये भी विशेषताओं के अंतर्गत आता है जिसमें हम शिक्षण की व्यवस्थाओं को उचित तरीके से अपनाएं, शिक्षण की व्यवस्था को उचित तरीके से वहाँ पर कार्य करें, शिक्षण की व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से हम सीखें। शिक्षण व्यवसाय से संबंधित हम संपूर्ण सैद्धांतिक जो ज्ञान है हमारा विषय वस्तु का ज्ञान है वो हम प्राप्त करें और विषय वस्तु का प्राप्त करते हुए हम व्यवहारिक ज्ञान में उसको व्यवहार में हम उसको लाएं। जब भी हम या कहीं भी समाज में जाएं या विद्यार्थी जीवन से या अध्यापक जीवन में जब हम जाकर के पढ़ाने लगें तो हम कई प्रकार से व्यवहारिक ज्ञान को इसमें उपयोग लेते हुए हम सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग इसमें करते हुए व्यवहारिक ज्ञान को अच्छा बनाएं और अपने जो कुशलता के अनुसार हमारी जो योजना है उसके अनुसार चलते हुए अच्छा शिक्षण विद्यार्थियों को करा सके। तो शिक्षण व्यवसाय से संबंधित हमारा जो कार्य है वो संपूर्णता की ओर चला जाए या संपूर्णता लिए वो होता है अच्छा हमारा शिक्षण चले। ये सारी जो प्रक्रिया है वो व्यवसायिक अनुभव से संबंधित होती है। जब तक हमें व्यवसायिक अनुभव नहीं होगा, व्यवसाय से संबंध हमें कुशलता नहीं होगी, व्यवसाय से संबंध हम जानकारी हमें नहीं होगी, तब तक हम इन चीज़ों पर बात नहीं कर सकते। इसलिए व्यवसाय एक अच्छा टीचर वही है जिसको सैद्धांतिक ज्ञान हो, एक अच्छा टीचर वही हो जिसमें व्यवहारिक ज्ञान हो, जिसमें हम प्रयोगात्मक तरीके से वो अच्छा हमें समझा सकता है या जब भी हमें वो पढ़ाए अच्छा कार्य वो करवा सकता है, छात्र उससे प्रभावित हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें शिक्षण व्यवसाय से संबंधित होती है जिसमें संपूर्ण सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान इसमें सम्मिलित किया जाता है। और अध्यापन का जो व्यवसाय होता है ये बहुत ही अनुभव के आधार पर आता है। अनुभव के आधार पर हम विभिन्न प्रकार की अतिरिक्त जानकारी भी हम जीवन से संबंधित उनको दे सकते हैं, शिक्षा से संबंधित भी हम दे सकते हैं ताकि अध्यापक को वो गुण विकसित हो सके। क्योंकि बालक समाज से निकल करके जब आता है और समाज से निकल करके जब आता है तो वो गुरु के सानिध्य में विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है और या कोई प्रश्नार्थी गुरु के सानिध्य में जब पढ़ता है तो गुरु ये चाहता है कि विद्यार्थी का संपूर्ण विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, सभी गुणों का उसमें विकास हो, सभी कौशल वो सीख जाए, सभी शिक्षण सूत्रों का ज्ञान उनको हो जाए या विधि प्रविधियों का ज्ञान उनको हो जाए, शिक्षण सूत्रों का ज्ञान उनको हो जाए। ये सारी जो संपूर्णता की ओर हम अगर बात करें तो हम इन सारी चीज़ों का ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। जब भी वो पढ़ाने के लिए जाए तो वो अपने व्यवहार का प्रयोगात्मक तरीके से वो वहाँ पर अपनाए और अच्छा शिक्षण वो करवाए। तो इसलिए हमें व्यवसाय अनुभव से संबंधित ये ज्ञान दूसरे विशेषताओं के अंतर्गत हमें समाहित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तीसरा है निर्देशन अनुभव से संबंधित। निर्देशन अनुभव से संबंधित भी हमारा जो तीसरी विशेषता है वो आती है। निर्देशन अनुभव से संबंधित है सर्वांगीण विकास के लिए निर्देशन की योग्यता। सर्वांगीण विकास के लिए निर्देशन की योग्यता का भी हमें ध्यान देना चाहिए कि निर्देशन अनुभव से संबंधित जो भी हमारा कार्यक्रम होता है वो की गाइडेंस देने का होता है कि अध्यापक का जो कार्यक्रम होता है वो निर्देशन देने का होता है। तो सर्वांगीण विकास के लिए निर्देशन की योग्यता एक अध्यापक में होनी चाहिए। ऐसी योग्यता अध्यापक में हम प्रेषित करें, ऐसे गुणों को प्रेषित करें ताकि कुशल जो अध्यापक है, योग्य जो अध्यापक है, उनमें ये निर्देशन की योग्यताएं विकसित हो जाए। निर्देशन की योग्यता तभी हम संपन्न कर सकते हैं कि हमें गाइडेंस जो है वो निर्देशन का अनुभव हमें हो। निर्देशन का जब तक हमें अनुभव नहीं होगा तब तक हम निर्देशन प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि निर्देश देना
उसके अनुसार बच्चों को गाइड करना बहुत ही एक कठिन कार्य होता है। वो अनुभवशील व्यक्ति इनको अनुभव दे सकता है। इसलिए हमें सर्वांगीण विकास की ओर बालकों को किस प्रकार से सर्वांगीण विकास हो सके, चौमुखी विकास हो सकता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं विभिन्न प्रकार के शैक्षिक जो भी हमारे विकास है वो हो सके, ताकि बालक आगे बढ़ सके, समाज में ठीक प्रकार से रह सके, परिवार में ठीक प्रकार से रह सके, गुरुजनों का आज्ञा का पालन कर सके और अपनी उन्नति कर सके। ऐसे सभी कार्यक्रमों के लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है और निर्देशन की आवश्यकता समय समय पर होती है, पग पग पर होती रहती है। जब तक हम निर्देशन के अनुसार नहीं चलेंगे बालक नहीं आगे बढ़ पाएगा। इसलिए छात्र अध्यापक हो या छात्र हो या प्रश्नार्थी जो भी हो या अध्यापक हो, हमें अनुभवशील अध्यापकों के निर्देशन में रहते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, ताकि ऐसी योग्यताओं का भी हमें छात्रों में विकास करना चाहिए, ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके और सर्वांगीण विकास के लिए निर्देशन की योग्यता का भी विकास वो कर सके। इन सारी चीज़ों के लिए हमें समय समय पर निर्देशन और गाइडेंस को प्रदान करते रहना चाहिए, ताकि उनके अनुसार वो अपनी उन्नति कर सके, भावी जीवन में सफल हो सके, अपनी योजनाएं बना सके और शिक्षण व्यवसाय को ठीक प्रकार से संपन्न कर सके। ये सब एक योग्य एवं अनुभवशील व्यक्ति से संबंधित होती है, जो कि एक गुरु द्वारा सिखाई जाती है। छात्रों को गुरु के द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्देशन की विधि प्रविधि भी सिखाई जाती है, निर्देशन की प्रक्रिया सिखाई जाती है, ताकि वो ठीक प्रकार से गाइडेंस प्राप्त करते हुए अपने अध्यापन का कार्य कर सके। ऐसी ये संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है वो भी इसके संबंधित होती है। निर्देशन से संबंधित ये प्रक्रिया चलाई जाती है, ताकि हम इनके अनुसार चल कर के अपना जीवन में सफल हो सके, सामाजिक प्रतिष्ठा बना सके, देश के लिए काम आ सके। ये सारी जो प्रक्रिया है वो निर्देशन के अंतर्गत ही चलती रहती है। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित प्रभावी शिक्षण भी हमें मिलना चाहिए। जो भी प्रभावी शिक्षण होता है वो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत प्रभावी होना चाहिए। अधिगम जो प्रक्रिया हमारी वो प्रभावी शिक्षण के द्वारा ही बन सकती है। छात्रों को जो भी हम अधिगम या शिक्षण कराते हैं, छात्र तभी सीख पाएगा जब हमारा शिक्षण कैसा होगा, प्रभावी होगा। जब तक प्रभावी शिक्षण हमारा नहीं होगा तब तक हमारा जो पढ़ाने का जो है वो कार्य ठीक प्रकार से संपन्न नहीं होगा। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित जो भी कार्य है वो प्रभावी होना चाहिए। छात्र एक बार में सीख जाए, छात्र एक बार में ही अपनी रुचि अभिरुचि योग्यता का ध्यान रखें, छात्रों की सब चीज़ों का ध्यान रखें। इसलिए छात्रों की संपूर्णता को लिए हुए अधिगम प्रक्रिया से हम जो भी हमारी सहायक सामग्री के द्वारा, जो भी हमारे संसाधन उनके द्वारा, नई तकनीकी के द्वारा, या जो भी हमारे नई जो वैज्ञानिक पद्धति है उनके द्वारा, विधि प्रविधि के द्वारा, कहानी विधि के माध्यम से, योजना विधि के माध्यम से, या विभिन्न प्रकार के अन्य जो हमारे योजना उसके अनुसार पाठ्य योजना का प्रभावी बना करके जो भी हमारे शिक्षण की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित हम कई प्रकार की ऐसी योजना का निर्माण करें, ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित वो कार्यक्रम है ठीक प्रकार से चल सके, छात्र ठीक प्रकार से अधिगम कर सके, अध्यापक ठीक प्रकार से शिक्षण करवा सके, छात्रों की रुचि का ध्यान वो रखे, अभिरुचि का ध्यान रखे, योग्यता का ध्यान रखे, विभिन्न प्रकार की तकनीकी का ध्यान रखे, नवाचारों का ध्यान रखे, या सहायक सामग्री का ध्यान रखें, और पाठ्य योजना जो बना करके ले जा रहा है वो पाठ्य योजना छात्रों के मुताबिक हो, विषय वस्तु के मुताबिक हो, विषय वस्तु उसमें जो भी हमें पढ़ाना है उसकी तैयारी वो अच्छी प्रकार से कर करके ले जाए, ताकि प्रभावी शिक्षण उसका हो सके। ये सारी जो चीजें हैं वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित मानी जाती है। अगर अध्यापक, योग्य अध्यापक छात्रों को ठीक प्रकार से अध्ययन करवाएगा तो छात्र भी ठीक प्रकार से अध्ययन या अधिगम करेंगे। इसलिए अध्यापकों की योग्यता के लिए हमें विभिन्न प्रकार की पाठ्य योजना की तैयारी अध्यापक को अच्छी होनी चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, विषय वस्तु की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, समझाने का तरीका ज्ञान अच्छा होना चाहिए, व्याख्यान पद्धति के अनुसार वो ज़्यादा से ज़्यादा समझाए। व्याख्यान पद्धति अध्यापक का एक बहुत बड़ी योग्यता से दर्शाई जाती है, ताकि इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी जो प्रभावी शिक्षण है वो छात्रों के मुताबिक हो सके, और छात्रों के मुताबिक होते हुए हम कई प्रकार से अधिगम की जो प्रक्रिया है वो ठीक प्रकार से संपन्न कर सके। ये भी कार्यक्रम हमारा चलता रहता। अगला है संतुलित प्रशिक्षण। संतुलित प्रशिक्षण के लिए भी हमें समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप हमें चलना पड़ता है।
संतुलित प्रशिक्षण हमें छात्रों को, छात्र अध्यापकों को देना चाहिए। संतुलित प्रशिक्षण के लिए हमें जो भी अध्यापक है, जो भी गुरु है, वो प्रशिक्षणार्थी को इस प्रकार से संतुलित प्रशिक्षण दें ताकि वो छात्र ठीक प्रकार से समझते हुए, ठीक प्रकार से अपना विकास करते हुए, शिक्षण का विकास करते हुए, छात्रों का विकास करते हुए और विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास करते हुए, विभिन्न प्रकार के अन्य जो योजना है जो प्रशिक्षणार्थी ट्रेनिंग के दौरान जो सीखते हैं, उन सारी चीज़ों का जो संतुलित प्रशिक्षण वो प्राप्त कर सके और संतुलित प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए छात्र इनको सीख सके। और संतुलित प्रशिक्षण के अंतर्गत कई प्रकार से ऐसी चीज़ें आती है जहाँ पर विद्यार्थियों को विद्यालय में कई प्रकार की कठिनाई हो जाती है। उन कठिनाइयों को भी हम प्रशिक्षण के दौरान कठिनाइयों को पहले से अवगत उनको करा देते हैं। कई प्रकार के ऐसे संतुलित सभी समान भाव से रहने के लिए या समान भाव से विभिन्न प्रकार के सामूहिकता में कार्य करने का प्रशिक्षण भी उसमें दिया जाता है। कई प्रकार की ऐसी योजना सामूहिकता में बनाई जाती है। तो संतुलित प्रशिक्षण में कई बातें हम सिखाते हैं, बालकों को ऐसा ज्ञान देते हैं, छात्र अध्यापकों को ऐसा ज्ञान देते हैं, छात्रों को छात्र अध्यापक इनसे सीख जाते हैं। ऐसे संतुलित प्रशिक्षण समय समय पर हमें विभिन्न प्रकार की योजना बनाते हुए, विभिन्न प्रकार सेमिनार आयोजित करते हुए या वर्कशॉप आयोजित करते हुए हम ऐसे संतुलित प्रशिक्षण का कार्यक्रम उनको रखते रहते हैं ताकि छात्र अध्यापक या छात्र इनसे समझ सके और संतुलित प्रशिक्षण को समय समय पूरा कर सके ताकि हम समाज की आकांक्षाओं को खरा उतर सके उनके अनुरूप है। क्योंकि समाज से जब बालक आता है तो समाज की आकांक्षाएं गुरु पर बहुत होती है, गार्जियंस की आकांक्षाएं अध्यापक पर टिकी हुई होती है। उन आकांक्षाओं पर गुरु को सही प्रकार से समाज के अनुरूप आना चाहिए और उन गार्जियंस की संतुष्टि होनी चाहिए कि जो भी हम बालकों को पढ़ा रहे हैं वो बालकों को हम ठीक प्रकार से शिक्षण करा रहे हैं। इसलिए जो भी अभिलाषा जो समाज की गुरुओं के प्रति अध्यापक से होती है उस अभिलाषा पर हम खरा उतरे। ये समाज की आकांक्षाओं पर जो अनुरूप है उसके अनुसार अध्यापक को चलना चाहिए। संतुलित प्रशिक्षण हमें प्राप्त करना चाहिए। हमें सर्वांगीण विकास की ओर हमें ध्यान देना चाहिए और बालक का हम सर्वांगीण विकास करें, बालकों के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दें, समाज के अनुरूप बालकों को तैयार करें। क्योंकि समाज की आकांक्षाएं एक अध्यापक पर जब रहती है तो अध्यापक सबसे ज्यादा सम्मान जो समाज है वो अध्यापक को देता है और अध्यापक जो है उन पर खरा उतरे और अध्यापक खरा उतरते हुए समाज की आकांक्षाओं को पूरा करे, सामाजिक वो विकास करे, शैक्षिक विकास करे, आध्यात्मिक विकास करे, नैतिक विकास करे और विभिन्न प्रकार से जो बालकों का सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दे। बालकों को इस प्रकार से ज्ञान दे कि बालक आगे जाकर सामाजिक प्राणी अच्छा बने, परिवार का संचालन ठीक प्रकार से कर सके और अपने शिक्षण व्यवसाय को ठीक प्रकार से चुनते हुए और शिक्षण व्यवसाय को अच्छा बना सके। ये सारी जो प्रक्रिया है उन सारी चीज़ों पर हमें खरा उतरना चाहिए। उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरे, उनके अनुरूप हम लें तो देश और समाज में हम बेहतर रहेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनके लिए हमें समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप हमें चलना चाहिए और बालकों का हमें शैक्षिक विकास के अंतर्गत हम शिक्षा से संबंधित उनको ज्ञान तो दें और प्रशिक्षण में जो जो कठिनाइयाँ उनको सामने आती है उनको दूर समाधान करने का भी प्रशिक्षण उनको समय समय पर दें। ये सब संतुलित जो है प्रशिक्षण के अंतर्गत सिखाई जाती है और बालकों को जो भी हमें अध्यात्म या प्रयोगात्मक जो कार्य हम सिखाते हैं उन प्रयोगात्मक कार्यों को करने के लिए हमें बीच बीच में उनका ऐसे ऐसे प्रशिक्षण रखे जाएं ताकि उसमें 2 दिवसीय प्रशिक्षण, 3 दिवसीय प्रशिक्षण में उन सारी चीज़ों को वो सीख सके और बीच में जो स्कूलों से वो संपर्क करके उन कार्यक्रम को वो संपन्न करवाए, फिर वो गुरु के सानिध्य में आकर पुनः उसको सीखें। तो ये सारी जो प्रक्रिया है उन सारे प्रशिक्षणार्थियों को ये सारी चीज़ें हम सिखाई जाती है। ऐसे जो सर्वांगीण विकास की बातें हैं विद्यार्थियों की वो भी हमें ध्यान रखते हुए इस संतुलित प्रशिक्षण में सारी चीज़ों को हमें समाहित करते हुए समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप हम आए और बालकों का हम सर्वांगीण विकास करें। ऐसी प्रक्रियाओं को भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम छात्र जो शिक्षण की विशेषता में हम सभी चीज़ों को इसमें समाहित करते हुए छात्रों पर हमें बहुत ही एक विशेषता देने के लिए, गुणों को प्रेषित करने के लिए हमें इनका निर्माण किया जाता है ताकि भावी अध्यापकों में ऐसी विशेषताओं को सम्मिलित करते हुए अच्छे अध्यापकों को हम निर्माण कर सके। इन चीज़ों पर तो मैंने हर एक बिंदु को आपको समझाने का प्रयास किया है। आपने इनको देखा होगा। पुनः मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि पहला जो हमारे छात्र शिक्षण की जो विशेषता जो मैंने आपको बताई थी उसके अंतर्गत पहली मेरी विशेषता है मैंने आपको बताई बहुत व्यापक प्रक्रिया।
व्यापक प्रक्रिया के अंतर्गत हम कुशल एवं योग्य शिक्षक का निर्माण हम करें और व्यापकता को ध्यान में रखें, जिसके अंतर्गत हम व्यापकता को जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हम कुशल एवं योग्य शिक्षक का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए हम शिक्षण की व्यापकता को साथ में लेकर चलें। हमें कई प्रकार की ऐसी पाठ्यक्रमों का निर्माण करना सिखाएं, कौशलों का निर्माण बालकों में करें, विभिन्न की योग्यताओं का विकास उनमें करें, निर्देशन के द्वारा उनका विकास करें, ऐसे अध्यापकों का निर्माण करें ताकि व्यापकता उसमें लिए हो, हमारी पाठ्य योजना की तैयारी ठीक प्रकार से हो, विभिन्न प्रकार की हम ऐसी पाठ को समझाने का तरीका ठीक प्रकार से हो, रुचि अभिरुचि की योग्यता एवं क्षमताओं के बालकों की जाने। तो व्यापकता, क्योंकि शिक्षा का व्यवसाय बहुत व्यापक है, आप जानते हैं, और समाज की आकांक्षाओं उस पर टिकी हुई रहती है, इसलिए हमें व्यापकता का ध्यान भी इसमें शिक्षण में करना चाहिए। तो छात्र शिक्षण की विशेषताओं में पहला आता है व्यापक प्रक्रिया, दूसरा है व्यावसायिक अनुभव से संबंधित। व्यवसाय अनुभव से संबंध में मैंने आपको बताया था, इसमें संपूर्ण जो सैद्धांतिक व्यवहारिक ज्ञान में हमारे व्यवसाय से संबंधित दोनों चीजें हमारी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत हम फिर प्रयोगात्मक कार्य कर सके, प्रयोग में जा सकते हो, प्रयोगात्मक कार्य में सफल होकर के अच्छा ज्ञान बालकों को दे सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था निर्देशन अनुभव से संबंधित। निर्देशन और अनुभव से संबंधित मैंने आपको बताया था कि सर्वांगीण विकास के लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता रहती है, और हम भावी अध्यापकों में या प्रशिक्षणार्थियों में निर्देशन को इस प्रकार से प्रदान करें ताकि उनमें योग्यताओं का विकास हो सके। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित मैंने बात की थी। तो हमारी जो शिक्षण है अधिगम प्रक्रिया वो प्रभावी होनी चाहिए, पाठ पढ़ाने का तरीका ठीक प्रकार से होना चाहिए ताकि छात्र उनसे संतुष्ट हो सके और स्थायी ज्ञान उनको प्राप्त हो सके। ये भी है, और संतुलित प्रशिक्षण का भी ज्ञान उनमें समाज की आकांक्षाओं को हम खड़ा उतरे, और शिक्षा अधिगम प्रक्रिया से संबंधित जो भी कार्यक्रम हो उससे देखते हुए हमें बालकों का सर्वांगीण विकास हम करें। ये सारी चीज़ों को मैंने एक एक बिंदु लेकर के हम चले हैं, आपकी समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।